बीजेपी की कार्य समिति में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को सामने रखा गया, मंथन भी हुआ, संगठन और सरकार के बीच के विषय पर भी चर्चा हुई। लेकिन एक बड़ा विषय था इस बार के चुनाव में दलित समुदाय और तमाम इस बिरादरियों का विमुख हो जाना। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ बात करने के लिए त्रिभुवन राम जी हैं, ये विधायक हैं बीजेपी के वाराणसी की सीट से। सर, ये बताइए, आपको क्या लगता है, आप खुद अपने समाज और अपने लोगों के लिए बात करते रहे हैं, इस चुनाव में ये बात सबके पटल पर रही, पार्टी के पटल पर भी। आपको लगता है कि क्या पार्टी की हार में जो मंथन हो रहा है उसमें जो दलित वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, ये तमाम जितनी भी जातियां कही जाती हैं, इनकी विमुखता हुई है बीजेपी से? थोड़ा सा अंतर तो आया है। 2022 और 2024 के अगर चुनाव का हम एक अंतर देखें तो करीब 3.5% वोट जो बसपा को गया था वो वोट कहीं न कहीं गया है। और ये सही है कि वो वोट हमारी पार्टी को नहीं मिला है। इसका मतलब थोड़ा सा विचलन हुआ है। जो हम लोग ये मान के चलते थे कि भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा और लगातार बहन जी उसको संभालने में सफल हो पाएंगी, कदाचित वो ऐसा इस बार बहन जी नहीं कर पाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण की बात और संविधान बदलने की बात लगातार हमारी इंडी गठबंधन के लोग कर रहे थे, उसका असर पड़ा हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर। और यहाँ तक हुआ कि बहुत सी जगहों पर जिसको हम लोग ये समझ रहे थे कि हमारा वोट बैंक है, हमारी जो दूसरी सबसे अनुसूचित जात में जो सबसे बड़ी बिरादरी तो पहले जाटो लोग हैं, दूसरी जो बिरादरी है सबसे बड़ी, उस समुदाय का वोट बैंक भी हमारे साथ कम रहा। ये देखने को हमको क्षेत्रों में कई जगहों पर मिला है। सर, क्या आप मानेंगे कि लोगों के साथ साथ आपके कार्यकर्ताओं में भी एक नाराजगी थी? क्या वो भी इस बात से हतोत्साहित नहीं थे और उसका असर भी चुनाव प्रबंधन पर भी दिखा? कहीं कहीं जो हमारे प्रत्याशीगण थे उनकी वजह से ये बातें आई हैं। और इसको देखने में भी ये मिला है कि जो हमारे प्रत्याशीगण पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में बने रहे, उनको जनता ने सम्मान दिया। और जो नहीं बने रहे, जिनका संबंध लगातार नहीं था हमारे जनता के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उनको थोड़ा सा निराशा झेलनी पड़ी है। सर, प्रशासन को लेकर के कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई है, अफसरशाही सुन नहीं रहा है विधायकों की। आपको भी ऐसा लगता है क्या, जमीन पर इस तरीके की स्थितियां हो रही हैं? आप खुद विधायक हैं एक प्रतिष्ठित सीट से। ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक हम अपने बनारस की बात कर सकते हैं, बनारस में 8 विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, बल्कि 3 लोकसभाओं का पार्ट बनारस में पड़ता है। लेकिन हम लोगों की बैठकें भी लगातार होती रहती हैं और प्रशासन के साथ भी बैठकें होती हैं और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये इस बात से तो हम सहमत नहीं हैं पूर्णतया, क्योंकि काम जब हो रहा है, प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है और जितना विकास के काम है वो भी हो रहा है। तहसील और आपके जिले लेवल पर भी कार्यवाहियाँ हो रही हैं। तो ये कुछ लोगों को कहीं हो सकता असंतोष रहा हो, उस पर मैं नहीं चर्चा कर सकता। लेकिन ये जरूर है कि बनारस जहाँ तक है और जिसमें 3 लोकसभा के पार्ट्स पड़ते हैं, ऐसे जगह पर तो हमने कोई नहीं देखा। बल्कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही जो पुलिस कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और बाकी पूरे जितने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे उनके अधिकारियों के साथ हम सारे विधायकगण ने बैठक भी की थी और अपनी सारी बातें जो जनता से संबंधित थी उनके सामने रखा गया, उनको सुझाव भी दिया गया। और इस तरह से लगातार हम लोगों का संवाद बना रहता है और अच्छा काम हो रहा है। सर, आप क्या मानेंगे, कार्य समिति में एक विषय भी रखा गया था, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अति उत्साहित नहीं होना है, उस पर काम करना है, और केशव जी ने इस बात को रखा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं कार्यकर्ता के तौर पर, और आपको लगता है कि हाँ, एक कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा एक बल और चाहिए? कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, ये सभी मानते हैं। जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं वो लोग, जो संगठन में हैं वो लोग, सभी लोग का ये दृढ़ विश्वास है कि जब तक कार्यकर्ताओं को हम सम्मान नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक कार्यकर्ता थोड़ा सा हतोत्साहित रहेंगे। और ये बात थोड़ी देखने को मिली भी है इस बार के चुनाव में। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। आपको लगता है कोई बदलाव की भी जरूरत है?
बदलाव तो परिवर्तनशील तो पूरी दुनिया है, इसलिए बदलाव हर जगह होना चाहिए। कोई न कोई संगठन में जो अगर परिवर्तन होता है तो अच्छे के लिए होगा। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का मामला है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने चुनाव के बाद में समीक्षा भी की। उस समीक्षा के दौरान कई बड़े विषयों पर चर्चा भी हुई। इसको लेकर के राजनीति भी तेज है, लेकिन ये जरूर है कि अपने आत्ममंथन के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता की नाराजगी, उत्साह में कमी और संगठन और सरकार के समन्वय के विषय भी बड़ी तेजी से उछलते नजर आते हैं। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।